नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण HDBSP पोर्टल से 17/2023-24 के लिए आपकी बेटी योजना में ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है, इसकी पात्रता क्या क्या है और इसके दस्तावेज क्या क्या आपको चाहिए, और कक्षा 1 से 12 तक की बालिकाओं को कितनी राशि इसमें मिलती है और इसके फॉर्म भरने के अंतिम दिनांक क्या है, इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाली मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे कमेंट जो है आपकी बेटी योजना से रिलेटेड आ रहे थे। देखिए यहाँ पर एक यूजर द्वारा पूछा भी गया है कि आपकी बेटी योजना 2023-24 के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें बताइए। यानी कि आपकी बेटी योजना में आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन होता है तो किस प्रकार करना है, उसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है। वैसे देखिए, दूसरा जो यूजर है वो पूछता है यहाँ पर आपकी बेटी योजना में कौन कौन पात्र हैं बताइए। यानी कि आपकी बेटी योजना में कौन सी बालिकाएं हैं जो पात्रता रखती है या पात्र हैं। तो देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए साथियों, पहले हम आदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद जानेंगे कि आपकी बेटी योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर द्वारा 24 अगस्त 2023 को ये आदेश जारी किया गया था। मैं ये वीडियो काफ़ी समय पहले ही बना देता, लेकिन समय की अनुपलब्धता के कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। तो देखिए, वर्ष 2023-24 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो पूरी जानकारी देख ले एक बार। यहाँ पर देखिए, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, यहाँ पर ध्यान दें कि राजकीय विद्यालयों में, यानी कि निजी विद्यालय यहाँ पर नहीं है। तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना में वर्ष 2023-24 की पात्र बालिकाओं को साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चिन्हित कर प्रोसेस उपरांत अप्रूव कर डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार रहने वाली है। यानी कि आपको जो पात्र बालिकाएं हैं उसका आवेदन किस प्रकार करना है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। तो देखिए, आपकी बेटी योजना, तो देखिए योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन करने वाली परिवारों की ऐसी बालिकाएं, यानी कि यहाँ पर बालिकाएं बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या एक का निधन हो। ऐसे राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपये और 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता एकमुश्त दी जाती है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दें कि जो 1 से 8 तक की बालिकाएं हैं उनको 2100 रुपये दिए जाएंगे और 9 से 12 की बालिकाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए पात्रता आप ध्यान दें कि बीपीएल परिवार की बालिकाएं होनी चाहिए और माता पिता दोनों या एक का निधन हो। ऐसी स्थिति हो तभी यहाँ पर आपकी बेटी योजना का लाभ बालिकाएं ले सकती है। ये 1 से 12 में संचालित हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या कार्य इसके लिए करने होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में ध्यान दें, विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में प्रदर्शित समस्त सूचनाएं भरी जानी। यानी कि जो विद्यार्थी का प्रपत्र 9 है उसमें विद्यार्थी की सारी डिटेल होती हैं, सारी डिटेल आपको कंप्लीट भर लेनी है। सबसे मुख्य काम है जन आधार ऑथेंटिकेशन तो होना ही चाहिए, तभी विद्यार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित होगी। तो विद्यार्थी की संपूर्ण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद देखिए, साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की बीपीएल, देखें यहाँ पर बीपीएल और जो यहाँ पर हैं ओपन सिंगल पेरेंट श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है। यानी कि आपको जो विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजनाओं का जो अनिवार्य छात्र सूचना वाला टैब है उसमें बीपीएल की और सिंगल पेरेंट की एंट्री आपको करनी होगी, या ओपन जो यानी कि दोनों माता पिता नहीं है या सिंगल पेरेंट है तो उसकी आपको एंट्री करनी होगी। वो भी मैं आपको आगे ऑनलाइन पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए, साला दर्पण पोर्टल के होम पेज पर शुरू किए गए बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल यानी कि बीएसपी पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में स्कीम का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को अप्रूव एंड लॉक किया जाना है। यानी कि आपको बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है जहां से हम छात्रवृत्ति आवेदन करते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से आपको वहां पर जो आपकी बेटी योजना स्कीम है उसका चयन करना है। वहां पर आपको जो बालिकाएं प्रदर्शित होगी उनको अप्रूव करना है और लॉक करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। इसके बाद देखिए, स्कूल लॉगिन से लॉक्ड सूचनाएं डीओ ऑफिस लॉगिन यानी कि प्रारंभिक की तो प्रारंभिक में और माध्यमिक की माध्यमिक के
जाएगी और बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर OTP के माध्यम से फाइनल सबमिट किया जाना है। तो ये काम माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा जो DO है वहाँ से होगा। इसके बाद देखिए उक्त जो आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन प्रस्ताव सबमिशन प्रक्रिया समयावधि भी यहाँ पर दी गई है, यानी कि समय निर्धारण भी किया गया है। देखिए विद्यालय लॉगिन से योजना की पात्र बालिकाओं की साला दर्पण पोर्टल पर सूचना दर्ज करते हुए लॉग करना, यानी कि 15 सितंबर 2023 तक ये कार्य कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक द्वारा प्रमाणीकरण सत्यापन अंतिम तिथि तक प्रमाणीकरण सत्यापन न किए जाने पर डाटा स्वतः ही सत्यापित माना जाएगा और इसका संपूर्ण दायित्व जो DO कार्यालय का होगा, यानी कि प्रारंभिक माध्यमिक जो भी हैं उनका दायित्व होगा। ये यहाँ पर देखिए 30 सितंबर 2023 तारीख तय की गई है, यानी कि ये तारीख तक अगर आप यहाँ पर अधिकारी कुछ भी नहीं करते, कार्यालय द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है तो ऑटोमेटिक ये सत्यापित हो जाता है। उक्त योजना की पात्र बालिकाओं का साला दर्पण पोर्टल पर जन आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि पुरस्कार राशि का अंतरण जन आधार से परिवार की मुखिया या बालिका, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान दें कि जन आधार ऑथेंटिकेशन आप करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है बालिका का खाता उसमें ऐड हो, अगर बालिका का खाता नहीं है तो परिवार के किसी मुखिया का उसमें खाता जरूर ऐड होगा। उस खाते में जो है राशि सीधे DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। तो यहाँ पर खाते की कोई समस्या नहीं है, बालिका का हो तो ठीक है, नहीं तो परिवार का मुखिया का तो होगा ही सही। आप उसकी एक बार अच्छे से जांच कर ले और बैंक खाते में ही किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सीधा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन DBT के माध्यम से होगा। अब इसके बाद देखिए आपको कौन कौन से कार्य ऑनलाइन करने हैं, तो देखिए साथियों आपको आपकी बेटी योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहले आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। आपको जो 3 कार्य करने हैं मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, आपको यहां पर विद्यार्थी का टैब नज़र आता है, विद्यार्थी टैब पर आपको क्लिक कर देना है। आपको 2 कार्य करने हैं। पहला यहाँ पर कार्य है कि विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में आपको कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि प्रपत्र 9 में जितनी भी सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं उसको आप अच्छे से जो है यहाँ पर उसकी फीडिंग कर दे, उसको फिलअप यहाँ पर कर दे, जिसमें जन आधार ऑथेंटिकेशन आधार ऑथेंटिकेशन भी होगा, यानी कि उन दोनों को भी आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है, देखिए लाभार्थी जो लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे कुछ जानकारी दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ दी गई सभी सूचनाएं किसी भी प्रकार की स्कीम में उपयोग में ली जाएगी। विद्यालय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है लेकर वह वेरीफाई करके सूचना अपडेट करें, यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको सूचनाएं अपडेट करनी है। देखिए यहाँ पर कोई सी भी क्लास हो सकती है जिसमें आपको जो आपकी बेटी योजना में पात्र बालिकाएं हैं उस कक्षा की आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर ले। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में आपको किसी कक्षा का बता देता हूँ, कक्षा 4 की बात कर लेते हैं। सेक्शन आप सेलेक्ट कर ले, 100 स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। देखिए PCTS कार्ड एंट्री है, BPL कार्ड एंट्री है, फैमिली एनुअल इनकम है, EWS कार्ड एंट्री है, क्लीनिंग ऑक्यूपेशन है यानी कि, और CWS अगर हैं तो कैटेगरी हैं, OBC EBC कैटेगरी हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, और देखिए यहाँ पर ओपन सिंगल पेरेंट्स कैटेगरी है और टाइप्स कैटेगरी है। तो जो भी आपको यहाँ पर डिटेल जो अपडेट करनी है इसमें आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको स्टूडेंट की जो आपकी बेटी योजना है तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक तो BPL होना चाहिए। तो देखिए साथियों आपको यहाँ पर BPL कार्ड की एंट्री कर लेनी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर BPL कार्ड पे टिक कर देना है। जैसे आप BPL कार्ड पे टिक करते हैं नीचे लिस्ट आपकी शो हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट के नाम आपको नज़र आ रहे हैं। जो भी बालिकाएँ हैं जिसके BPL बना हुआ है यानी कि BPL कैटेगरी में वो आता है तो उसको आप यहाँ पर देख के कौन सा जो BPL कार्ड है, जैसे कि स्टेट BPL है या सेंटर BPL है, जो भी स्थिति है उस पर आपको टिक कर देना है। और BPL ID अगर BPL डेट है उसके पास है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर BPL स्टेटस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये ऑप्शन खुल जाते हैं और दूसरा ऑप्शन BPL डेट का भी यहाँ पर खुल जाता है। और जैसे ही आपके पास अवेलेबल है तो उन डिटेल को आप यहाँ पर भर के सेव आपको कर देना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर स्टूडेंट की जो BPL एंट्री है वो कर देनी है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलता है, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सिंगल पेरेंट और पेन 1 टाइम एंट्री, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट की फिर से डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट के डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जिसमें देखिए मदर नॉट अलाइव, अगर मदर नहीं है तो मदर वाले ऑप्शन पर टिक कर दे। फादर नॉट अलाइव, अगर पिताजी नहीं है तो इस पर टिक कर दे। और अगर बोथ पेरेंट्स नॉट अलाइव यानी कि दोनों ही नहीं है तो इस पर टिक कर दे। जो भी स्टूडेंट की यानी कि बालिका की स्थिति है उस पर आपको टिक
कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं और यहाँ पर एक्शन में आपको सेव का बटन मिलता है, तो यहाँ से आपको दोनों डिटेल यानी कि बीपीएल की एंट्री है और जो ओपन सिंगल पेरेंट एंट्री है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर लें। ये कंप्लीट करने के बाद ही आपको जो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तभी आपको वहाँ पर एलिजिबल में स्टूडेंट जो बालिका हैं आपकी बेटी योजना में वो आपको वहाँ पर नज़र आएगी। यानी कि ये कंप्लीट दोनों डिटेल आपको कर लेनी है। प्रपत्र 9 और जो लाभकारी योजनाओं में दोनों जो ऑप्शन है बीपीएल का और जो सिंगल पेरेंट या ओपन जो पेरेंट हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद देखिए साथियों, आपको इस प्रकार यहाँ पर साला दर्पण पेज पर इस प्रकार के जो है टैब चलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर एक टैब आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, देखिए HDBSP बेनिफिशियरी पोर्टल, यानी कि जो स्कॉलरशिप का नया पोर्टल है HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। आपको जो आपकी बेटी योजना या अन्य छात्रवृत्ति की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब आपको HDBSP बेनिफिशियरी पोर्टल के माध्यम से ही करनी है। तो आपको इसी पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको स्कूल ऑफिस लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। यहाँ से आपको इंचार्ज जो भी हैं या जो भी है उसको आप यहाँ टिक कर दें। इंचार्ज की टिक करना है तो इंचार्ज से टिक कर दें और यहाँ पर आपकी डिटेल भरकर लॉगिन आपको कर लेना है। देखिए स्टाफ आईडी यहाँ पर इंचार्ज की है और यहाँ पर देखिए स्कूल ऑफिस लॉगिन आईडी है और यहाँ पर उसके पासवर्ड है, स्टाफ इंचार्ज के पासवर्ड है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस से भी लॉगिन कर सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर टिक दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद साथियों देखिए जैसे आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है यहाँ पर खुल जाता है। इसमें देखिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, राजश्री के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अदर स्कीम से हैं जैसे कि आपकी बेटी योजना है या दूसरी जितने भी CWSN बच्चों के लिए छात्रवृत्ति हैं वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास आपकी बेटी योजना के लिए कोई पात्र बालिका नहीं है, ताकि मैं आपको पूरी प्रोसेस बता सकूँ, लेकिन ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। तो देखिए जैसे मान ली प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपने जो भी कार्यक्रम किया था आप यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लें और देखिए यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप, जैसे मैं प्री मैट्रिक की बात कर लेता हूँ, सबमिट आपको कर देना है और यहाँ से कुछ जानकारी उसको आप पढ़ लें। इसके बाद देखिए साथियों होता क्या है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी यानी कि जो स्टूडेंट की डिटेल हमने वहाँ पर फिल किए हैं, तो स्टूडेंट की डिटेल फिल करने के बाद आप जैसे वहाँ पर जानकारी फिल करेंगे जैसे कि बीपीएल है या जो ओपन सिंगल पेरेंट्स टीचिंग की जो डिटेल आपने फिल किए हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एलिजिबिलिटी में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एलिजिबिलिटी में वो स्टूडेंट शो हो जाएंगे, पात्र हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे इस प्रकार स्कीम आपको नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीम्स दे रखी, इसी प्रकार आपकी बेटी योजना स्कीम में भी आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है। और जैसे आप उसको क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में बता देता हूँ, SBC MBC स्पेशल कैटेगरी और यहाँ पर क्लास, जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं वो क्लास यहाँ पर सेलेक्ट आपको कर लेनी है। जैसे मान लीजिए कक्षा 6 की मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए आप 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार स्टूडेंट की 100 डिटेल पर आपको क्लिक जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन से स्टूडेंट पात्र हैं, यानी कि कौन सी बालिका इसके लिए पात्र है। तो इस प्रकार आप उसकी पात्रता चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपको पूरी जानकारी आगे की जो वेरीफाई हैं और लोग हैं वो कर लेना है। और इस प्रकार आपकी जो आपकी बेटी योजना में जिन बालिकाओं पात्र बालिकाएँ हैं उनका आपको आवेदन करना है। 1 से 8 में 2100 रुपये हैं और 9 से 12 में यहाँ पर 2500 रुपये इनको राशि दी जाती है। तो इस प्रकार साथियों आपके द्वारा जो जानकारी चाहिए जा रही थी कि आपकी बेटी योजना में आवेदन किस प्रकार करें, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए या कौन कौन इसके पात्र हैं, कितनी राशि मिलेगी, इसकी लास्ट डेट क्या है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।